आप सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 के अंतर्गत अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ के अध्ययन से पूर्व हम लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय जानने का प्रयास करेंगे। लेखक निदा फाजली जो आपके स्क्रीन पर हैं, इनका जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ। इनका जो बचपन था वो ग्वालियर यानी एमपी में बीता। सटोत्री पीढ़ी के उर्दू कवियों के समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कवि थे, यानी 1970 के दशक में ये काफ़ी महत्वपूर्ण कवि माने जाते थे उर्दू के। इन्होंने बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी कविता को सहजता प्रदान की, यानी आसान शब्दों में इन्होंने अपनी बातों को रखा। इन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में शेरो शायरी का प्रयोग करके गागर में सागर भरने का कार्य किया, यानी शेरो शायरी का इन्होंने प्रयोग किया और ये मशहूर शायर थे। और आपको पता है कि जो युक्तियाँ होती हैं वो बहुत बड़ा गहरा अर्थ एक छोटे से शब्दों में कह देते हैं। यही कार्य इन्होंने किया और स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। तो बहुत गहरा अर्थ इसमें है। हम लोग हमेशा अच्छा ट्यूशन, अच्छा टीचर्स, अच्छे बुक, है ना, अच्छे के चक्कर में निकलने चले जाते हैं। हमें ये पता ही नहीं चलता कि वास्तव में हमारी प्रॉब्लम क्या है ना। और इसलिए हमें लगता है कि ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा या फिर इसमें हमें बेहतर समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते कि अगर मेरे में ये दिक्कत है, अगर सपोज दैट मुझे हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम है या मेरी हिंदी में राइटिंग अच्छी नहीं है, तो मैं उस पर काम नहीं करता हूँ, बल्कि मैं उसके ना और बहाने ढूंढता हूँ। तो देखो, इन्होंने कहा कि जो आपके गम हैं उन्हें बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी जो जिस वजह से आप तकलीफ़ है, जो प्रॉब्लम्स है, उनको सीक्वेंस में रखना प्रारंभ करोगे तो वो बेहतर बन जाएगा। ठीक है। निदा फाजली की पहली जो कविता थी लफ्ज़ों का पुल, ठीक है, नामक प्रकाशित हुई पहली पुस्तक इनके लफ्ज़ों का पुल। जैसे कि आपको पता है कि हम अपनी भावों को, विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने उसका पुल बनाया कि भाई केवल सुने नहीं व्यक्ति, वो हमेशा हमेशा के लिए उसके मस्तिष्क पे अपना घर बना ले ताकि वो वैसा ही व्यवहार करे। शायरी की पुस्तक खोया हुआ सा कुछ, ये इनकी 1999 में, इसके लिए इन्हें यानी 1999 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। इनकी आत्मकथा 2 भागों में प्रकाशित हुई, दीवारों के बीच और दीवारों के पार। ये 2 इनकी आत्मकथा के भाग हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मानवता या मानवतावादी विचारकों से ओतप्रोत तथा मानसिक संकीर्णता का, जो छोटी सोच होती है कि केवल हम अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं, ये सिर्फ एक दृष्टिकोण से देखते हैं, उसे दूर करने के लिए इन लेखकों ने खूब सारा प्रयास किया और 8 फरवरी 2016 को इनका देहांत हो गया। तो मेन ये प्रकृतिवादी व्यक्ति हैं, मानवतावादी हैं, सबको समानता देने की बात। हमने इससे पहले मनुष्यता पढ़ा, तो उसमें आपने देखा कि एक मनुष्य का व्यवहार, उसका चरित्र, उसकी भाषा, उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। तो अगर आपने उस कविता को अच्छे से समझा है तो आप इसे भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये था लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय और अब हम इस पाठ की रूपरेखा को जानने का प्रयास करेंगे कि इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें क्या शिक्षा देने वाला है या किस बारे में जानकारी देने वाला है। लेखक ने मानव के संवेदनहीन, जो हमने कहा था ना, सहानुभूति, संवेदना, करुणा, दया हीन मतलब जिसमें होने के संकेत दिए। इस पाठ में उन्होंने कहा कि आज का जो इंसान है उसके अंदर संवेदना नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है, उसके अंदर सहानुभूति नहीं है,
कि जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझकर आचरण करे। ठीक है, तो देखो पार्ट सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपने मनुष्यता अच्छे से पढ़ी तो ये पार्ट आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि लेखक हमें क्या कहना चाहता है। भाई उसने कहा कि अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, मतलब क्यों उसने ऐसा कहा, तो वो इस पाठ के माध्यम से हम समझेंगे। पाठ के विभिन्न प्रसंगों के आधार पर निदा फाजली ने यहाँ स्पष्ट किया कि सभी को इस धरती पर रहने का पूरा अधिकार है, लेकिन जो मानव है वो स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण अत्यधिक लालची बन गया है कि वह अन्य जीवधारियों को इस धरती से बेदखल ही करना चाहता है। अब मानव जाति की भी वह परवाह नहीं करता। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आजकल एक भाई या पिता प्रॉपर्टी के लालच में क्या कर देता है, उनकी जान ले लेता है। तो देखो कोई भी गलत आदत हो, मैंने आपको पहले भी बोला था कि बेटा आज आदत आपको बना रही है, कल आज आप आदत बना रहे हैं, कल आदत आपको बना, तो इसलिए आप बेहतर आदतें बनाएं ताकि कल आपको कोई समस्या ना हो, है ना। तो यही दिक्कत है कि शुरू में तो केवल जंगलों तक बात सीमित थी, फिर जानवरों तक आई, और अब वो इतने आदी हो गए हैं कि अब इंसान की ज़िंदगी या जीवन लेने पर तुला हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो प्रवृत्ति बढ़ गई, वो लालच की प्रवृत्ति बढ़ गई, जंगल में उन्होंने घर बना लिए, है ना। तो अब क्या करना है, अब जो बगल के लोग हैं उनका शोषण है। आप देखते हैं आए दिन किडनैपिंग हो गई, किसी का मर्डर हो गया, है ना। ऐसी कई सारी धारणाएं आपको अखबार में देखने को मिलती है, क्योंकि वो प्रवृत्ति जो थी ना, क्रूर प्रवृत्ति क्या हो गई, हावी हो गई है। अब अगर एक फैक्ट्री है तो उसे 10 फैक्ट्री चाहिए, लेकिन जगह तो सीमित है। तो अब ये क्या कर रहा है, दूसरे मालिक से छीन लेता है, या जो भी ज़बरदस्ती करके इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। तो मेन जो मकसद था, इंसान जो है वो अपने आप को ज़्यादा बलशाली समझ रहा है, और अब उसकी जो आदत है वो इतनी प्रबल हो गई दूसरों को नुकसान पहुंचाने की, अब वो अपने घर में अपने सगेओं को ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस तरीके से अब हम पाठ शुरू करते हैं और देखते हैं। बाइबल आपको पता है ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ जैसे हमारा गीता है, कि सुलेमान जिन्हें कुरान में इस्लाम का पवित्र ग्रंथ, कुरान भी एक इस्लाम का क्या है, पवित्र ग्रंथ है, जिसमें सुलेमान कहा गया है, जिन्हें सुलेमान की उपाधि दी गई, एक बहुत ही अच्छा नेक दिल इंसान राजा। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे, एक राजा थे। कहा गया है कि वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम, राजा या मालिक थे। हकीम अलग होता है और हाकिम अलग है। हाकिम मतलब राजा, हकीम मतलब वैद। ठीक है, इस तरीके से तो इन कुरानों में, इन ग्रंथों में ये बात लिखी गई है कि वो केवल क्या नहीं थे, मनुष्य के राजा नहीं थे, बल्कि बाकी सभी पशु पक्षी छोटे छोटे जीवों के भी राजा वो थे। अब वो कैसे होंगे राजा, उनके व्यवहार के अनुसार देखते हैं हम। वह इन सब की भाषा भी जानते थे, यानी जितने भी पेड़ पशु पक्षी छोटे जंतु जीव जंतु हैं, उन सब की भाषा भी वो राजा जानते थे, जिन्हें सुलेमान का नाम दिया गया। एक दफ़ा यानी एक बार सुलेमान अपने लश्कर यानी अपनी सेना के साथ, जैसे कि हमने पिक्चर में देखा, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, 7 रास्ते से गुजर रहे थे। एक रास्ते से वो गुजर रहे थे, रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़े के टापों की आवाज़ सुनी, यानी उनकी पैरों की आवाज़ सुनी, तो वो डर गए। एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। और सभी चींटियों ने, क्योंकि रास्ते में उनकी लाइन लगा के जा रहे थे, घोड़े आ रहे थे, तो भाई कितनों की डेथ हो सकती थी। ठीक है, तो इसलिए उन सब ने कहा कि भाई आप अंदर चले जाओ, अपने बिल में चले जाओ। चींटियों ने आपस में बात करी। ये मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, जब हम पशु पक्षियों को क्या करते हैं, मानवीय व्यवहार के रूप में प्रदर्शित करते हैं। सुलेमान उनकी बात सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है ना। ईश्वर, उस परमात्मा ने
मुझे सबके रक्षक के रूप में यहाँ पर भेजा है, ना कि आप चिंता मत करो, आपको कोई नुकसान। चित्र पे यहाँ पे देख सकते हो ये चींटियाँ चल रही हैं और ये राजा है, तो इस तरह की कहानी है वहाँ पे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था यहाँ पर चींटियाँ, और ये राजा यहाँ पर रुक के और पूछते हैं चींटियों से कि भाई तुम घबराओ नहीं, मुझे खुदा ने सबका रखवाला बनाया हुआ है, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं किसी के लिए क्या नहीं हूँ, परेशानी नहीं हूँ। ये गुण आप में होने चाहिए, आप किसी के लिए क्या नहीं होने चाहिए, समस्या नहीं बनने चाहिए। सबके लिए मोहब्बत हूँ मैं, तो सबके लिए मैं प्रेम हूँ, दया। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की, यानी प्रार्थना की, और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ा। वो रुके, वो सब आसपास गए और ये सब वार्ता उनके बीच में हुई, और उसके बाद सुलेमान वहाँ से चल गए आगे। एक कहानी थी। इसी में दूसरा प्रसंग उन्होंने जोड़ा। ऐसी एक घटना, एक तो वो हुई कि भाई चींटियों के लिए घोड़ों को रोक दिया, हम तो सीधे गाड़ी चला लेते, है ना। तो अब दूसरी घटना, एक ऐसी घटना का जिक्र यानी वर्णन करना, जिक्र मतलब वर्णन करना। सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा जीवनी, है ना, क्या करा, सिंधी भाषा के महाकवि थे शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा यानी जीवनी अपने बारे में लिखा हुआ। आत्मकथा मतलब जब हम स्वयं अपने बारे में, जैसे कि कुछ लोग डायरी का इस्तेमाल करते हैं तो बाद में वो आत्मकथा बन जाती है। उन्होंने लिखा है कि एक दिन उनके पिता नहाकर लौटे, उस समय तालाब से नहाना होता था। माँ ने भोजन परोसा और माँ ने उन्हें भोजन दिया। उन्होंने जैसे ही रोटी का कोरा यानी घास या फिर एक निवाला टुकड़ा तोड़ा, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। ठीक है, वहाँ एक काला च्यूंटा का मतलब समझ रहे हो क्या कहा, च्यूंटा मतलब एक, यहाँ पर देखिए, एक प्रकार का कीड़ा। ठीक है भाई, तो च्यूंटा रेंग यानी धीरे धीरे चल रहा था उनके कंधे पर। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए और उन्होंने भोजन छोड़ दिया और खड़े हो गए। माँ ने पूछा क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा। शेख अयाज के पिता बोले नहीं, यह बात नहीं है, ऐसा नहीं है, खाना मुझे अच्छा लगा, ये नहीं बात है। मैंने एक घर वाले को बेघर यानी जिसका घर ना हो, है ना, घर से निकाल कर बेघर कर दिया, क्योंकि च्यूंटे का घर कहाँ था, तालाब में, और वो कहाँ गए, उसकी बाजू में उनके घर पहुँच गए। तो उसने कहा कि मैंने उसे उसके घर से क्या कर दिया, बाहर कर दिया, बेघर कर दिया। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। सोचिए आप, हम होते तो फेंक देते, लेकिन उन्होंने कहा कि यार मेरी गलती है ना, मैं उसके कुएं में नहाने गया, वो थोड़ी मेरे घर आया, तो उसको वापस करने वहीं कुएं में जा रहे हैं। एक और यहाँ पर है, बाइबल और दूसरे पावन यानी पवित्र ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर, ईश्वर का संदेश वाहक, ठीक है, जैसे हमारे होते हैं पुजारी, है ना, ऐसी संदेशवाहक का जिक्र मिलता है। कहाँ, बाइबल में। तीसरी घटना है, याद रखिए सब अलग अलग है। सुलेमान हो गया, शेख अयाज के पिता हो गए, और तीसरी अब देखिए यहाँ पर मिलता है नूह। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के कलब यानी खिताब, ऐसा नाम जिसे व्यक्ति के गुणों का पता चले, है ना। कभी कभी घर में आपको गोलू मोलू होते हैं बच्चे, तो गोलू मोलू बोल देते हैं ना, तो आपके व्यक्तित्व अर्थात गुणों के अनुसार आपको बोला जाता है। तो ऐसी बाइबल में या कह सकते हैं अरब में उनको नूह नाम दे दिया गया था। ठीक है, असली नाम उनका क्या था, लश्कर था। ये याद किया है वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे, और ये नाम उन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि वो सारी उम्र रोते रहे, इसलिए उन्हें नूह बोला गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुत्ता की तस्वीर है। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्यों वो जीवन भर रोते रहे, इसका कारण यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। नूह के सामने एक बार एक जख्मी कुत्ता गुजरा। एक दिन क्या हुआ, एक जख्मी कुत्ता, उससे चोट लगी हुई की, बहुत सारे घाव बने होंगे, वहाँ से गुजर रहा था। नूह ने उसे धुतकारते हुए यानी अपमान और तिरस्कार करते, जैसे हम करते हैं छी गंदा है ना, इस तरीके से हुए कहा,
दूर हो जा गंदे कुत्ते। और उसने कहा कि जैसे हम लोग कहते हैं सेम, क्योंकि हमें एहसास ही नहीं होता। ये एहसास कराना इस कवि का मेन मकसद है। हम उसे कहते हैं कि भाई हट जा यहाँ से गंदा कहीं का। हम तो इंसान को भी बोल देते हैं कि हटो यहाँ से गंदे हो तुम, ठीक है। तो उसने कुत्ते को बोल दिया। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है, वैसे भी उन्हें वहाँ पर गंदा समझा जाता है कि भाई घिन है ना, उनका खान पान के हिसाब से। कुत्ते ने उनकी धुतकार सुनकर जवाब दिया, और कुत्ते ने जब उनको इस तरीके से उन्हें धुतकारा जा रहा था, माने इंसल्ट की जा रही थी, तो कुत्ते ने जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ। अब देखो, कोई भी इंसान है, किसी भी धर्म का व्यक्ति है, वो अपनी मर्जी से चुनाव करके नहीं आता है। तो ये बात आप लोग समझिए। आप लोग कल के भविष्य हो, तो आपका क्लियर होना चाहिए माइंड कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो सब चीज़ें कुछ लोग फैलाते हैं, है ना, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। तो वो सब कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, और ना तुम अपनी मर्जी से पसंद से इंसान हो। ना तुम अपनी मर्जी से इंसान बने, ना मैं कुत्ता बना। बनाने वाला सबका तो वही एक है ना, सबका बनाने वाला एक ही है, परमात्मा, जो हमने कहाँ पढ़ा, मनुष्यता में भी पढ़ा है। तो मेन मकसद ये है बेटा कि आपके दृष्टिकोण को प्रगतिशील बनाना, ना कि रूढ़िवादी रहना, है ना, कि अमीर गरीब, है ना, भिखारी, इन सब में आपके हाथ में नहीं है। ये किसी अपने इंसान के अपने हाथ में नहीं है, सब अलग अलग से हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए वो, अब देखो, जैसे हमने शेर व शायरी उन्होंने यहाँ पे बोल दिया, मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे करे पहचान। तो मिट्टी से मिट्टी मिले, यानी जब इंसान की मृत्यु हो जाती है और जब हम उसे जलाते हैं तो वो राख बन जाता है। खो के सभी निशान, अब वो हिंदू है, मुसलमान, सिख है, ईसाई है, गरीब है, अमीर है, जाति पाति, ये सब खत्म हो जाता है ना। जब इंसान मरेगा तो उसको जल के भी राख बननी है, उसको जल के भी राख बननी है, क्योंकि दोनों मिट्टी एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। किसमें कितना कौन है। अब जब दो राख तुम्हारे सामने रख दी जाएंगी, तो अब डिसाइड करो कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। कैसे डिसाइड करो कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है, कैसे हो पहचान, इसकी पहचान कैसे करोगे। भाई दो ब्लड मैं तुम्हारे सामने रखूंगा, तुम बता दोगे ये हिंदू का, ये मुसलमान का है। तो ये जो भाई आडंबर, अंधविश्वास, पाखंडी जो लोग होते हैं, वे इन सब धारणाओं को फैलाते हैं कि ये अमीर है, ये अपना है, ये पराया, कुछ नहीं, सब इंसान मात्र बंधु एक है। आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और गीता हो, महाभारत हो, बाइबल हो, कुरान हो, सब यही कहते हैं कि सब एक हैं, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। इस ईश्वर ने हम सभी प्राणियों को एक से मिट्टी से बनाया है। यदि सभी के प्राण निकल कर वापस मिट्टी बना दिया जाए तो किसी का कोई निशान नहीं रहेगा जिससे पहचान सके कि कौन सी मिट्टी किस प्राणी की है। और उसने कहा कि तुम बता के दिखाओ फिर कि कौन क्या है, कैसे डिसाइड करोगे, ब्लड से बता के दिखाओ कौन हिंदू और कौन मुसलमान है। आप बता ही नहीं सकते हो। तो ये कुछ फैक्ट हैं, उदाहरण हैं, जिन्हें आप अपने मन में रखिए और सामाजिकता के आगे बढ़िए, रूढ़िवादी को छोड़िए, है ना। इसके बाद कहानी देखिए यहाँ पर। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत, यानी बहुत अधिक लंबा समय तक रोते रहे। और जब इस तरीके से, देखो ये कुत्ता है, ये नूह है, तो जब इस तरीके से उन्होंने अपनी बात बताई तो वास्तविकता का ज्ञान हुआ नूह जो लश्कर थे, और उसे बड़ा दुख हुआ कि उसने उसकी इंसल्ट करी, और तब से वो अपने आप को गलत महसूस करते हुए रोते रहे कि उन्होंने जीवन में बहुत बड़ी गलती करी। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, यहाँ पर देखिए, वह भी प्रतीक के रूप में एक कुत्ता ही था। आप समझ सकते हैं, युधिष्ठिर जब सभी भाई स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो उसका कुत्ता लास्ट तक उसके साथ था, बाकी सब ने उसका साथ छोड़ दिया था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत यानी अकेले को शांत कर रहा था। जब सब लोग उन्हें छोड़ के चले गए थे तो युधिष्ठिर ने ही उनको, वह सॉरी कुत्ते ने ही युधिष्ठिर को साथ दिया था। यहाँ पर देखिए, दुनिया कैसे वजूद, यानी अब ये कहानी कुत्ते वाली सुन ली आपने, है ना, चींटे वाली सुन ली आपने, उससे पहले सुलेमान, 3 कहानियाँ सुन ली। अब देखिए अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। अगला तर्क देखिए बच्चे के हिसाब से, आप सब सोचिए
दुनिया कैसे वजूद में आई, यानी जो पृथ्वी है या दुनिया है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्वेश्चन मार्क है अभी भी। कोई भी ज्ञाता इस बात को नहीं बता पाया कि कैसे हुई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई। इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी राह से देता है। विज्ञान अपनी तरफ से बताता है कि भाई कुछ टाइम पहले ऐसे एक पुछल तारा था, वो प्रकाश खोया, वो टूटा, फिर तापमान बहुत ज़्यादा था, बहुत कम था, फिर तापमान बढ़ा। इस तरीके से धीरे धीरे आप सभी लोग जानते हैं बिग बैंग थ्योरी, और इस तरीके से पृथ्वी की रचना, ये तो साइंस कहती है। और धार्मिक ग्रंथ अपनी तरफ से बोलते हैं। धार्मिक ग्रंथों का अलग सीन है कि ब्रह्मा ने पहले बच्चे उसको बनाया, फिर इसको बनाया, फिर इस तरीके से दोनों का मत अपनी अपनी दृष्टि से, और होना भी चाहिए। संसार की रचना भले ही कैसी हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। अब उत्पत्ति कैसी भी हुई हो, लेकिन हुई तो सबकी ना। अब जब उसमें पशु पक्षी या इंसान सबका बराबर इक्वलिटी है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि सब में इक्वलिटी है, सबका अधिकार, सबका राइट बराबर है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि कि इसमें बराबर की हिस्सेदारी है, यानी अपने अपने हिस्से के अधिकार है। अगर एक नहीं होगा तो संसार का टिक पाना मुश्किल है। सभी का यहाँ महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका सम्मान कीजिए। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। अब साथ ही सबका जन्म हुआ था, लेकिन जो मानव है उसने अपनी बुद्धि समझ से बहुत बड़ी इमारतें अलग अलग तरीके से यहाँ पर खड़ी कर दी, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, पहले पूरा संसार एक परिवार के समान रहता था। आप पता है पूरा पाषाण जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सब एक जैसा ही है, अब टुकड़ों में बंट गया। आपको पता है पहले फैमिली जॉइंट फैमिली रहती थी, अब सिंगल फैमिली रहती है। उसके कारण कई हो सकता है, ठीक है, एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े दलानों यानी बरामदाओं, आंगनों में सब लोग मिलजुल कर रहते थे। अब छोटे छोटे डिब्बे, जैसे यहाँ पर देखिए आप, छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमट कर यानी संकुच या सिकुड़ने लगा है। ठीक है, तो अब इस तरीके से किराए के कमरे में छोटा सा घर में पहले बहुत बड़े बड़े मकान होते थे, अब शहर में तो जगह कम है भाई, तो छोटे छोटे घर ही होंगे। ये यहाँ पर देखिए आप, क्या कारण हो सकते हैं छोटे घरों के, तो बढ़ती हुई आबादियों ने समुद्र के पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। यहाँ देखिए आप, है ना, समुद्र के बाद आप देख रहे हो कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े होटल बन गए, दीवारें बना दी गई है। तो निरंतर लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। रोड बनाने के लिए यहाँ पर आप देखिए बहुत सारी कटिंग हो रही है लोगों को, है ना। जनसंख्या बढ़ गई, पहले में देखो जनसंख्या वृद्धि हो गई, ठीक है, इतना वार बढ़ गया, दूसरी रोड चाहिए तो ये कर दिया, समुद्र के लिए जगह चाहिए तो इनको भी बढ़ा दिया। तो इस तरीके से वो निरंतर क्या कर रहा है, अपनी बुद्धि से ये सब चीज़ें करता धकेलना शुरू कर दिया है। पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पक्षियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया। अब प्रदूषण जब ज़्यादा हुई तो पक्षियाँ वहाँ से निकलने लगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब बारूद, बड़े बड़े गोले, रिएक्टर, परमाणु परीक्षण किए जा रहे हैं, तो पूरा वातावरण हिलसा गया है ना। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी हो रही है, बेवक्त यानी जिसका कोई समय ना हो कि बेवक्ती की बरसातें हो रही हैं। जलजय यानी भूकंप, सैलाब, तूफान और नित आए रोग, जैसे कोविड अभी आया, 14 की त्रासदी आए केदारनाथ में, आए दिन बादल फट रहे हैं। तो बोलेंगे कि भाई जो तुम प्रकृति से जो छेड़छाड़ हो रहा है उसके कारण इतनी सारे नुकसान आपको देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को, उस इकोसिस्टम को सही से नहीं चला पा रहे हो। ठीक है, तो इसी के असंतुलन की ये प्रमाण है। यहाँ पर आप देख सकते हो, बड़ा बाढ़ आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। रोग, मानव संस्कृति, इसी की क्या है, बदलती हुई चीज़ें हैं। देखो बहुत ज़्यादा लोग एक जगह पे आ गए, इस तरीके से बाढ़ आ गई। नेचर यानी प्रकृति की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। अब जनसंख्या बढ़ गई, पेड़ कट गए, है ना, कंस्ट्रक्शन बढ़ गया, तो इससे पर्यावरण को तकलीफ हो रही है, समस्या आ रही है पर्यावरण को। तो शक्तिशाली एक सीमा होती है सहन शक्ति की। तो नेचर के गुस्से का अब एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिलता था, और यह नमूना इतना डरावना था कि मुंबई के
निवासी डर कर अपने अपने पूजा स्थल में क्या कर रहे थे, अपनी दुआओं के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और अब वो जब इस तरीके से आप लोगों ने क्या करा, प्रकृति को सताना शुरू किया, तो फिर उसने अपना एक नमूना, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण आपको प्रदर्शित करा मुंबई में। ठीक है, वो इतना भयंकर था कि उसके बाद सब डर के मारे अपने ईश्वर, अपनी प्रार्थना से क्या कर रहे थे, दुआ कर रहे थे कि वो बच जाएं। ये देखो यहाँ पर ये बाढ़ आ चुकी है। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल कर उसकी ज़मीन को हथियाना यानी कब्जाना शुरू कर दिए थे। बेचारा समुद्र लगातार सिमटा जा रहा था। और आपने देखा गंगा नदी के चारों तरफ देखो बन गया। अब इसी तरीके से मुंबई में समुद्र में लोग उसके किनारे बिल्कुल बढ़ाते 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 उसके पास ही पहुंच गए बिल्कुल ना। तो इससे क्या हो गया, वो सिमट सा गया, उसका जो सैलाब था वो सिमट सा गया। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें, जो पहला उसका बड़ा विस्तार था, उन टांगियों को, क्योंकि भाई जब दीवारें बन गई तो पानी बीच में चलने लगे, तो टांग मानवीकरण अलंकार यहाँ पर बताया जा रहा। तो फैली हुई टांगें समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया और पहले थोड़े टांगों के बल बैठ गया। जगह कम पड़ी तो वो उकड़ू यानी घुटने मोड़ कर बैठना जो होता है, उकड़ू की तरह बैठ गया। फिर खड़ा हो गया और फिर सीधे खड़ा हो गया केवल 2 पाँव पे, है ना। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उससे गुस्सा आने लगा, और जब खड़े रहने की जगह भी पूरी ख़त्म होने लगी तो फिर उसे क्या आने लगी, समुद्र को गुस्सा आ गया। ये देख सकते हो, जो जितना बड़ा होता है उसमें उतना ही कम गुस्सा आता है। जो बड़ा होता है, विशाल होता है, वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो तब आप देखेंगे अभी, परंतु आता है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उखाड़कर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दी। अब इस तरीके से जब तुमने बिल्कुल उसका प्रभाव क्षेत्र छोटा कर दिया तो एक दिन बर्फ़ बढ़ी और उसने समुद्र में जो 3 जहाज खड़े थे उन्हें गेंद की तरह इधर उधर फेंक दिया। एक बरली के समंदर के किनारे, एक कहाँ पे, यही क्वेश्चन बनेगा कि जो तीन जो गेंदें भेजी थी 3 दिशाओं में, उसमें क्या क्या फेंका। तो सबसे पहले आपने देख लिया, है ना। इसके बाद 3 जहाज फेंक दिए, इसके बाद समुद्र के किनारे बैठ गया, और दूसरा बांद्रा के, एक तो समुद्र वर्ली के समुद्र में, और एक बांद्रा के करटार रोड के सामने अंधे मुंह यानी मुंह के बल, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूटकर सैलानियों का नज़ारा बना बावजूद कोशिश वे फिर से चैनल फिराने के काबिल यानी योग्य लायक नहीं हो सका। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ी कोशिश की गई और उसे काबिल या लायक नहीं हो सका। ये समुद्र ने जो दिखाया फिर गुस्सा। ठीक है, इसके बाद अगली कहानी देखिए। मेरी माँ कहती थी सूरज ढलने आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो। जब सूरज ढलने वाला हो या ढल जाए तो फिर पेड़ के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। यहाँ पर आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं। दिया बाती के वक्त जब आप पूजा करते हो उस समय आपको फूल नहीं मत तोड़ो। फूल बद्दुआ श्राप देते हैं, है ना। दरिया यानी नदी पर जाओ तो उसे पहले सलाम या नमस्कार करा करो, वह खुश होता है। यानी जब आप नदी के किनारे जाते हो तो उसके सामने नतमस्तक हो जाओ, है ना, और इस तरीके से दुआ करो। तो ये चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर हमारा। इसके शेष भाग का अध्ययन हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।